हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, हम लोग FD यादव में परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं और 1 से लेकर 17 तक प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में 18 से आगे हम लोग प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, और सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन था प्रतिशत कमी पर बेस्ड था। अब ये दोनों पर बेस्ड है, प्रतिशत वृद्धि और कमी पर। तो देखिएगा, जब भी इस टाइप का सवाल हो तो आप नेट चेंज का फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो और 100 मान के भी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम नेट चेंज का फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो विक्रय मूल्य में 20% कमी हो गई, तो मैंने फिर से बेटा 20 लिखो आप, ठीक है। प्लस 80% की वृद्धि हो गई तो प्लस 80 लिखो। इसके बाद प्लस लगाओ, फिर -20 इंटू 80/100, ठीक है। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये 60 आ जाएगा। 60 में से अगर 16 घटाओगे तो 44 बचेगा, और 44% इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। सब लोगों को समझ में आ गया? इसके बाद आप इस सवाल को 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम हो गया। मान लो विक्रय मूल्य जो है 100 रुपये था, 20% कम हो गया, 20% कम हो गया तो 80 बचा, 80 बचा। अब उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई है, तो अब 80% की आप वृद्धि कर दो। जब आप 80% वृद्धि करोगे तो कितना वृद्धि करोगे? 64। कितना हो जाएगा ये? 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 8 8 64 हो गया ना। 80 में आप जो है 44 को बेटा ऐड करोगे, 44 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 100 रुपये बेचना चाहते थे, 144 का बेच दिया है, तो फ़ायदा आपको कितने को? ये 44% हो गई फ़ायदा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर अब हम देखते हैं 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न अच्छा प्रश्न है, समझते हैं। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में 12% वृद्धि कर दी गई है, तो उस प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? ये सवाल है। अब इसमें भी आप नेट चेंज का फार्मूला लगा सकते हैं। किस तरीके? तो यहाँ पर लिखो 25, पहले 25% की वृद्धि हो रही है, फिर 12% की वृद्धि हो रही है, तो 25 + 12 प्लस 25 गुणा 12/100, ठीक है। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 तिया 12। अब ये कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से 25 और 12 38, और वो सॉरी 35, 35 और 3 40 हो जाएगा, ठीक है। 40% इस सवाल का आंसर होगा। सब बच्चों का आ चुका है मेरे ख्याल से आंसर इसका 40%। समझ में आ गया होगा? नहीं आया तो फॉर्मान के भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, तब भी आंसर 40% ही आएगा बेटा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर जो है ये ओरल आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हो, ओरल वाले हैं ये क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या है, इसमें क्या बताओ। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? 25% की देखो बेटा, इसमें क्या कर सकते हो आपसे बताओ। 25% इसमें आप फार्मूला लगा दो, x²/100, ये भी काम करेगा, ठीक है ना। तो 25% कितना होता है? 625 होता है बटे 100, ठीक है ना। 6.25 आ जाएगा। तो 6.25 क्या आएगा इसमें? 6.25 की जो है कमी होगी बेटा, ठीक है ना। 6.25% यानी 6/4% क्या होगी? कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर सही होगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सही होगा सी। 21 नंबर देखो, 21 नंबर कौन सा सही हो जाएगा? एक व्यापारी एक गलत राजू के माध्यम से वस्तुओं खरीदते समय 10% घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% घोटाला करता है। उसका लाभ परसेंटेज बताओ कितना होगा? तब देखिए इसमें क्या करना है आपको। 10%, इसमें नेट चेंज का फार्मूला बेटा लगा दो। 10% घोटाला का मतलब कमी मत समझना, 10% घोटाला का मतलब वृद्धि है यहाँ पर, ठीक है ना। 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, तो जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, ये 20 हो जाएगा। 1 एकम 1 यानी 21% इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना। 21 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 22 देखिएगा। प्रश्न नंबर 22 क्या है समझते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर 17% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन क्या होगा? तो देखिएगा इसमें आप जो है प्रतिशत जब कमी हो रही हो तो आप इसके लिए फार्मूला है x²/100। तो 10% यहाँ पर, 10% यहाँ पर है, तो लगा दो फार्मूला बेटा।
10 का स्क्वायर बटे 100, तो ये भी 100 हो जाएगा, तो कट जाएगा, 1% क्या होगी, कमी हो जाएगी। ये सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या है? 23 नंबर प्रश्न है, यदि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, इससे फिर इस कम हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या बताओ भैया क्या है। ये अच्छा सवाल है। देखिए इसमें आंसर जो आएगा 20% कमी, 20% 4% कमी आएगी। 4% क्या आएगी, कमी आएगी। और 4% का मतलब कितना होता है, 4%, 4% वैल्यू मतलब यहाँ पर 4% कमी है, ऐसे समझो आप, यहाँ पर 4% कमी है, ठीक है ना। और इस 4% की कमी के बराबर जो है, इस 4% की कमी के बराबर, इस 4% की कमी के बराबर जो दे रखा है, नंबर दे रखा है, वो 20 दे रखा है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर 4% की वैल्यू 20 के बराबर है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इसको 100% करना है। तो ये हो जाए, इधर 25 का गुणा कर दो तो 100 हो जाएगा बेटा, 100%। और इधर आप 25 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा 500। या एक एक नियम से भी कर सकते हो। एक नियम कैसे करोगे बेटा, एक नियम एक से कर लो। अगर 4% की जो वैल्यू है वो 20 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1% की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी 5 के। और 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 500 के। ये सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना। समझदार हो तो समझ गए होगे आप लोग। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, तो अंत में संख्या बताओ बेटा क्या होगी। पहले 20% बढ़ाया गया, मान लो आपके पास 100 रुपये थे, 20% बढ़ा दिया यानी प्लस 20 हो गया। अब 120 आप रुपये, अब आपको 120 रुपये मिल रहे हैं, फिर 20% क्या किया, घटा दिया गया, तो 12 दूनी 24 यानी 24 घटा दिया गया। तो ये यहाँ पर क्या आएगा, 4% बेटा कमी हो जाएगी, 4% क्या होगी, कमी हो जाएगी। आप इस सवाल देखो, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, प्रतिशत कमी पर आधारित और प्रतिशत वृद्धि कमी दोनों पर आधारित। इस ये जो टाइप के क्वेश्चन है, इनकी सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है वो अपना लो, ठीक है। आप इस सवाल को 100 से भी कर सकते हो, ठीक है ना। किससे कर सकते हो बेटा, 100 से भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपये थे और 20% बढ़ गया, तो इसका मतलब अब आपको 120 रुपये मिल रहे हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया आपको 20 रुपये मिल रहे हैं, तो अब आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, 20% बढ़ गया तो 120 रुपये मिल रहे हैं। फिर 20% वेतन घट गया तुम्हारा। अगर 20% वेतन बेटा घट गया तो इसका मतलब 24 रुपये घटे हैं। तो अब आपको कितने रुपये मिल रहे हैं बेटा, 96 रुपये मिल रहे हैं, 96 मिल रहे हैं। 100 रुपये से 96 रुपये हो गया, तो 4% क्या होगी, कमी हो जाएगी। ये सवाल का आंसर होगा, समझ रहे नहीं। नेट चेंज से कैसे करोगे, नेट से ऐसे कर लो। 20% बढ़ गया, 20 माइनस 20 प्लस 20 गुणा 20, ये कमी वाला है, ठीक है ना, बटे 100। तो ये कट जाएगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो ये इसे कट जाएगा। तो 2 दूनी 4% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा वायलेशन की आवाज़ आ रही होगी। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तद उपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन कितना है। तो देखिए बेटा, 25% कम कर दिया गया ना, 25% कम कर दिया गया, तो आप इसको, इस सवाल को इफ नेट चेंज के फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो आप। इसके लिए अगर एक ही नंबर दे रखा हो, जैसे मान लो पूछ रखा हो कि 10% कमी हो रही है, 10% वृद्धि हो रही है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का लगा दिया करो, ठीक है ना। या मान लो 10% वृद्धि हो रही है, 10% कमी हो रही है, तो तब भी आप एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का फार्मूला ये लगा सकते हो, कोई बड़ी वाली बात नहीं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये प्रतिशत कमी के लिए होगा, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, बटे 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर लगा दो, 6.25% आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया। अगर अधुनातन दाम 1 रुपये हो तो उस
उसका मूल दाम क्या था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको आसान तरीके से कर सकते हो। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें आप कुछ मत करो, एक्स नंबर मान लो, एफ का पी पहले कितना बढ़ाया गया, पहले ये बढ़ाया गया 100 रुपये मान लो, 100 पे पी % बढ़ाया गया, प्लस पी के यहाँ पर कर लो बेटा, ठीक है ना। इफ क्वेश्चन को बंद कर दो और बटे में हो जाएगा 100, गुणा का चिन्ह लगेगा यहाँ पर। इसके बाद इसी तरीके से पी % घटाया गया तो 100 पे माइनस पी हो जाएगा, ठीक है, और बटे हो जाएगा 100। तो अब देखो 100 का 100 में गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे 10,000 तो आना ही आना पक्का, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। अब क्या है, 10,000 आएगा। अब इसका इसमें गुणा करो 10,000 और पी का पी में गुणा करो 10,000, पी² हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 10,000 ये ऊपर चला जाएगा, 10,000 ये ऊपर चला जाएगा, बटे में हो जाएगा 10,000 माइनस पी²। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन सही होगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसी टाइप का एक और सवाल अभी हमने लिया है, वो भी कराएंगे। इस वाले में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा, ठीक है। पहले पी% बढ़ाया गया तो 100 पे पी% बढ़ाया गया और फिर 100 पे पी% घटाया गया, ठीक है। तो पी% बटे में तो इधर 100 आ जाएगा और इधर 100 आया तो 100 का गुणा करोगे तो 10,000 हो जाएगा, और इधर 100 का गुणा करो तब भी 10,000 हो जाएगा, और इधर पी इंटू पी का गुणा करोगे तो पी² हो जाएगा। तो फिर यही सही हो जाएगा, सी वाला सही होगा इसमें, ठीक है भैया। समझ गए नहीं समझे हो। इसके बाद देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 27, देखो क्वेश्चन नंबर 27 ये है, एक सेकेंड, किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। यदि इससे कुल मजदूरी में x% की कमी होती है तो x का मान बताओ कितना होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं क्या करना है, बताओ। इसमें 25% की वृद्धि हो रही है और 25% की कमी हो रही है, ठीक है ना। 25% की वृद्धि हो रही है और 25% की कमी हो रही है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 25/4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। अब ये किस तरीके से आ रहा है तो ये ज़रा समझना पड़ेगा। इसमें आप नेट चेन का बेटा फार्मूला लगा दो, कुछ मत करो, नेट चेन का फार्मूला लगा दो, सीधे सीधे आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा समझ दो। जैसे मान लो 25% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर 25 लिखो, इसके बाद जो है 25% कमी हो रही है तो -25 लिखो, प्लस 25 गुणा -25 बटे 100। तो ये फी कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 25/4 ही तो बचा है, तो ये आंसर हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अब देखिए इसमें एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, ठीक है। तो 28 नंबर सवाल में आपको कुछ नहीं करना है। अभी इस टाइप की हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, 20% पहले बढ़ा फिर 20% बढ़ा, तो आंसर इसका 44% होगा, ठीक है। विदाउट जो है आप कॉपी पेन के पेपर के इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। पहले 20% बढ़ा तो 120 हो गया, फिर 20% बढ़ा तो 24, 144 हो गया। 100 रुपये आपके पास थे, 100 रुपये आपके पास थे, 144 हो गए, तो वृद्धि कितनी हुई बेटा, 44% की वृद्धि हो गई। समझ गए ना, ये ओरल क्वेश्चन है। आप ऐसे सवालों को विदाउट कॉपी पेन के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मेंटली सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए जी, इस टाइप का जो पी² वाला हमने सवाल कराया था वैसे ये भी सवाल है। अब इस सवाल को थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। देखिएगा, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, कितनी वृद्धि की गई, R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी कर दी गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये हो तो आरंभ का मूल्य बताना है कितना। तो देखिएगा, पहले इसमें क्या हुआ, R% इसमें बढ़ा दिया गया, मूल्य मान लो हमने x मान लिया, मूल्य x मान लिया, R% की वृद्धि कर दी गई। अगर R% की वृद्धि की है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस R/100 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, R% की कमी हो गई, और जब R% की कमी होगी तो हम लिखेंगे यहाँ पर 100 - R/100, ये लिखेंगे बेटा, ठीक है ना।
तो अब इसको में क्या करेंगे, अगर देखिए अब इसका गुणा हो जाएगा तो 100 का 100 में गुणा हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, आर का आर में गुणा हुआ तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और एफ का इधर गुणा हो जाएगा तो 10,000 हो जाएगा। एफ का मतलब ये हुआ कि 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो यही आंसर आएगा आपका। ठीक है ना, समझ तो गए हो ना आप लोग। चलिए एक बार और समझा देते हैं, एक बार इसको और अच्छे समझा देते हैं। देखिए किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई है, तो मूल्य मान लो बेटा ₹1 है, और इसमें जो है R% वृद्धि की गई है, यानी कि 100 से R% की वृद्धि कर दी गई है, R% की वृद्धि कर दी गई है, तो ये 8 बटे हो जाएगा 100। ठीक है ना, इंटू फिर बेटा R% की कमी कर दी गई है, तो आप इसको ऐसे मान लो 100 माइनस R बटे 100। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 10,000, 10,000 हो जाएगा इधर। ठीक है, बटे 100 का 100 में गुणा करोगे तो ये भी 10,000 हो जाएगा, और फिर R का R में गुणा करोगे तो ये माइनस R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सवाल का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया सब लोगों के। चलिए प्रश्न नंबर जो है 30, 31, 32 एक साथ देखते हैं प्रश्न में। नगर पालिका के पानी का 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में 20% कमी हो जाती है, तो खर्च में कितने प्रतिशत कमी होगी। देखिए पहले 20% बढ़ाया गया तो 120 हो गया, और फिर 20% कमी हो गई तो 120 का 20% कितना 24 होता है, तो 120 में जब 24 घटाओगे तो 96 बचेगा, यानी 100 रुपये आपके पास थे, 96 रुपये आपके पास रह गए हैं, तो आंसर क्या आएगा 4% कमी, हटाओ घट के। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर सवाल क्या है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया जाता है, यानी मान लो आपके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये थे, 20% कम हो गया बेटा, 20% कम हो गया तो 80 बचे। ठीक है ना, साइकिल की संख्या में 20% बढ़ोतरी हो गई, बढ़ोतरी हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गई, इसका मतलब हुआ 8 दूनी 16, यानी 16 रुपये बढ़ गए हैं। अब कितने हो गए आपके पास 96 रुपये हो गए हैं, तो 100 रुपये थे 96 रुपये हो गए, कमी कितनी हुई है 4% कमी हुई है, आंसर, बात खत्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसके बाद जो हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। किसी के वेतन के वेतन से पहले 20% वृद्धि की गई और फिर 20% कमी कर दी गई, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ ये बताना है। तो इसमें भी बेटा 4% कमी होगी, इसमें भी 4% कमी, जैसे ये सवाल हुआ था 31 नंबर वैसे 32 नंबर भी होगा। ठीक है, तो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, और आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आए समझ में तो बता देना, हम इसको दोबारा समझा देंगे आप लोगों को। वैसे इतना ये टफ क्वेश्चन है नहीं, अगर आप भी थोड़ा भी जो है मैथ की तैयारी अच्छे से करते हो, कंपटीशन देते हो, तो इतना दिमाग आप लोग रखते हो। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। एक सिनेमा घर के सीटों में 25% की वृद्धि की गई है, एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई है, कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए इसमें ये सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी कुछ है नहीं, वैसे आप नेट चेंज के फार्मूले से सवाल को सॉल्व कर सकते हो, और नेट चेंज के फार्मूला ना लगे तो आप 100 मान के भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपके पास 100 रुपये थे, ठीक है, और 25% की बेटा वृद्धि हो गई है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 25 रुपये बढ़ गए हैं, तो अब आपको 125 रुपये मिल रहे हैं। फिर बोला कि 10% और वृद्धि कर दी गई। अब बेटा 10% की वृद्धि करेंगे तो 125 का 10% कितना होता है 12.5 होता है। ठीक है ना, 125 का 10% निकालोगे तो कितना निकलेगा, बरोबर 6, 12.5 तो निकलेगा। अब 12.5 इसमें जोड़ दो, 12.5 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.5 तो चला ही जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 137.5 हो जाएगा। तो अब आपके पास 100 रुपये थे, 137.5 रुपये हो गए हैं, तो बेटा वृद्धि कितनी हुई है, आप मेरे को एक बात बताओ, वृद्धि कितने की हुई है, वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है 35.5% की। ठीक है ना, 35.5% की वृद्धि हुई है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा बेटा सही होगा, सी ऑप्शन। ठीक है ना, चलो अब देखिएगा प्रश्न नंबर 34। ये क्षेत्रफल पर बेस्ड क्वेश्चन है, किस पे बेस्ड है, क्षेत्रफल पर बेस्ड क्वेश्चन है। यदि
देखिए, यदि एक घन का प्रत्येक फेरा 50% बढ़कर बड़ा कर दिया गया, 50% बड़ा कर दिया गया या बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। मान लो कोई घन है, घन का प्रत्येक फेरा 50% बड़ा कर दिया गया तो उसकी सतह के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, इसमें भी आप नेट चेंज का फार्मूला लगा दो। एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी होता है, तो लंबाई गुणा, जब भी क्षेत्रफल पूछे तो आपको नेट चेंज का फार्मूला लगा देना, बस बात खत्म। 50 बढ़ रहा है, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50/100, 0,000 कट जाएगा, और 50 50 100 50 125 परफेक्ट आंसर होगा। 125, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है आप लोगों की, नहीं आ रहा है? ठीक है ना, चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35। देखिए, प्रश्न नंबर अगर हम 35 की बात करें, एक वृत्त की लंबाई और चौड़ाई में 30% की तब 20% वृद्धि की गई है। तदनुसार इस प्रकार वन आयत क्षेत्रफल कितना होगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल में कितना ज़्यादा हो जाएगा, ये बताना है। देखो भैया, इसमें भी आप नेट चेंज का फॉर्मूला लगा दो बिना सोचे समझे। ठीक है, 30% वृद्धि हो रही है, फिर 20% वृद्धि हो रही है, तो 30 20 कितना हो गया, 50 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, यानी 56% आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 56% आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया नहीं आया? ठीक है ना। तो देखिएगा, अगर जिन बच्चों को नहीं समझ, वैसे ये ओरल क्वेश्चन है, FD यादव बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, बच्चों के रिकमेंड पर हम ये इसमें वीडियो बना रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन अब जो है इक्का दुक्का देखने को मिलते हैं। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जिनमें कैलकुलेशन अच्छी होती है, वो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम इसको बता देते हैं बेसिक फी जो है। देखिए बेटा, मान लो कि आपके भुजा 100 थी, भुजा कितनी थी, 100 थी मान लो। ठीक है, 30% बढ़ गई। अगर 30% बेटा बढ़ी है तो इसका मतलब क्या, 30 रुपये बढ़ गए। पहले आपको 100 रुपये मिलते थे, अब 30% वृद्धि हो गई, तो अब आपको कितने रुपये मिल रहे हैं, 130 रुपये मिल रहे हैं। समझ रहे हो ना, 130 रुपये मिल रहे हैं। अगर इसमें 20% की वृद्धि और कर दी जाए तो कितना बढ़ेगा, अगर 130 में 26 हो जाएगा। ठीक है, 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब ये हो गया 156। 100 रुपये आपके पास थे, अब आपके पास 156 हो गए बेटा, तो बढ़ा कितना, 56 रुपये बढ़ गया ना, 56% बढ़ गया ना, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखिएगा, आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 50% फ्रैक्शन में चेंज कर लो, आप वैसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है ना, आप रेशियो से भी कर सकते हो। अभी हम इसको कराएंगे सवाल आपको जो है। देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए भैया, क्या करना है इसमें आपको, इसमें भी वही आएगा, मतलब 50 50 हो जाएगा, उधर 25% हो जाएगा। जैसा अभी फिफ्थ पहले सवाल किया था वैसे ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे ये भी हो जाएगा। जैसे मान लो अगर इसको हम रेशियो मेथड से करना चाहें तो 50% का बेटा मतलब होता है 1/2। ठीक है ना, यानी कि 2 से भुजा कितनी हो गई, 3 हो गई, और फिर 2 से कितनी हो गई, 3 हो गई, तो ये कितनी, 4 हो गई, ये कितना हो गई, ये 9 हो गई, ये 9 हो गई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो अब बताओ कितने की वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हुई है। 5 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई है, तो आप इसे लिखो 5/4 × 100, तो इधर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 में कितना होता है, 125 होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, ये रेशियो मैथड से हमने किया है। जैसे मान लो 50% का मतलब ये होता है, 50% का मतलब 1/2 होता है। ठीक है ना, मान लो आपके पास 2 रुपये थे, 1 रुपये बढ़ गया, पहले आपको 2 रुपये मिलते थे,
अब 3 रुपये बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वृत्त की बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है। क्षेत्रफल क्या होता है, एल भी होता है, एल इंटू बी होता है। तो एल है बी, और जब एल बढ़ेगी तो भैया तो बी भी तो बढ़ेगी। तो 2 थी, 3 हो गई। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 का 9 हो गया। 4 से कोई सी कितनी हो गई, 9 हो गई। तो बड़ी कितनी, 5। तो 5/4, 5/4 का मतलब कितना होता है, ठीक है ना। चलो प्रश्न नंबर 35 देखो। प्रश्न नंबर 35 क्या है, यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ी और चौड़ाई 10% बढ़ी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, इसमें भी नेट चेंज का फार्मूला लगा दो। तो 12, एक बात बताओ, 12 और 10 कितना हो गया, ये 22 हो गया। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1.5 1.2 और हो जाएगा। तो 22 में 1.2 जोड़ दो तो 23.2% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे किया हमने, ये हमने ऐसे किया, इसमें नेट चेंज का फॉर्मूला बैठा लगाओ। 12, ठीक है ना, 12 प्लस 10, ठीक है, प्लस 12 गुणा 10/100। तो आंसर क्या आएगा, 22 प्लस 1.2, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, हम लोग चलो 40 तक तो क्वेश्चन कर ही लेंगे, 40 तक कवर कर लेंगे। यदि एक वृत्त की परिधि में 50% कम कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कमी कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर 50% कम की बात कर रहा है, -50 गुणा 50/100, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें क्या करना रहेगा तुम्हें, तो ये 100 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो बेटा 25 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, 75% की क्या हो जाएगी, कमी। 75% की कमी हो जाएगी। आप इस सवाल को रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, बड़ी बात नहीं, ठीक है ना, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। 50% बढ़ा दिया जाता है, तो 50% अगर बढ़ा दिया जाता है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि 125% आंसर हो जाएगा। फिर इसका भाई 50% बढ़ाया गया ना, तो 50% बढ़ाया गया है, तो 50% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/2, यानी 2 से 3 हो गया, 2 से 3 हुआ, 2 से 3 हुआ, ठीक है ना। 4 और 9 का अंतर कितना, 5 का, 5/4 इंटू 100 आंसर, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। अब बताओ अच्छा इसका आंसर क्या होगा। तो भैया इसमें भी आंसर जो होगा वो 125% ही होगा। बढ़ाने की जब भी 50% की बात बोले तो 125% ही उस सवाल का आंसर होगा, ठीक है भाई। तो चलिए